मैं आपको ले चलता हूँ रहस्यमयी कुआं। देखिए ये है रहस्यमयी कुआं। यहाँ पर इतनी सी छोटी सी जगह में इतना अंतर हो रहा तो ऑब्वियस बात है, ये है चीज कुछ है, चमत्कारी चीज है। और हम आपको अभी इस कुएं का दिव्य जल दिखाएंगे। मेरी बेटी को समस्या है, इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ उसे। ये साथिया आप देख रहे हैं, ये वो लोग बनाते हैं जिनकी समस्याएं सही हो जाती हैं। स्किन की प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। मुझे ये स्किन की प्रॉब्लम है, इस वजह से। जो जल है इसका रंग दूधिया हो जाता है और यहाँ पर भक्त आते हैं और यहाँ स्नान करते हैं। जो भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये आचमन उनको दिया जा रहा है। कृपया करें श्री जी उनकी सारी मनोरथों को पूरा करें और जो शारीरिक कष्ट हैं वो भी उनके दूर करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। मैं आपको आज एक ऐसे दिव्य स्थान पर लेकर आया हूँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था और यह है भांडीर वन। यहाँ पर एक ऐसा रहस्यमय कुआं है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी निसंतान दंपति स्नान करते हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। और ये पहले तो आप कुएं के दर्शन कीजिए। यह कुआं है और यह कुआं बड़ा प्राचीन है और यह कुआं ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों का यहाँ पर आह्वान किया था और आज भी यहाँ ये मौजूद है। द्वापर युग का ये कुआं है और अनेकों अनेक भक्त यहाँ पर आते हैं और स्नान करते हैं। ये देखेंगे आप, ये स्थान है और इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर सात्विक बनाए हुए हैं। सतिया यहाँ पर बनाते हैं जो दंपत्ति यहाँ पर आते हैं। और हमारे साथ भक्त हैं जो यहाँ पर भांडीर वन में आए हैं, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा पिंकी गर्ग। आप यहाँ पर आई हैं, हाँ। कुआं का आपने आचमन लिया है, क्या मान्यता है, क्या सुना है इसके बारे में? बस हमने भी अपने महाराज जी से सुना था। जब मैं 84 कोस की यात्रा पे आई थी तो यहाँ पर जो मावस वाले दिन, समोती मावस वाले दिन, यहाँ कुआं का पानी व्हाइट हो जाता है, इसमें से दूध आता है और जो स्किन की प्रॉब्लम होती है जिनको, वो अगर नहाता है तो वो प्रॉब्लम सही हो जाती है। ऐसा कोई भक्त जिसने यहाँ पे स्नान किया हो जिसका सही हो गया हो, ऐसा है कोई? वो तो जानकारी नहीं है, पर हाँ आस्था है मेरे को कि हाँ हो सकता है। आपको भी कुछ समस्या थी या ऐसे ही आई हैं? नहीं, मेरी बेटी को समस्या है, इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ उसे। अच्छा, क्या समस्या है? इसको स्किन में थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं इसीलिए आज लेकर आई थी। विश्वास से ठीक होगा? विश्वास है, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ आज। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मैथिली गर्ग। आप क्या समस्या लेकर आई हैं आप? स्किन की प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। मुझे ये स्किन की प्रॉब्लम है, इस वजह से। किसने बताया आपको यहाँ सही हो जाती है? मम्मी ने बताया था। मम्मी ने कोस की यात्रा करी थी, उसमें बताया गया था मम्मी को। राधे राधे। राधे राधे प्रभु। क्या शुभ नाम, कहाँ से आए? मेरा नाम अजीत है, मैं राजस्थान करौली हिंडौन सिटी से आया हूँ। यहाँ पर आपने नलकूप में स्नान भी कर रहे थे, आचमनी कर रहे थे, कैसा, क्या भाव था? प्रभु ये ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने जन्मों के जो मेरे को कुछ सिद्ध हुआ है, आज जो मेरे को ये सारी चीजें मिल रही हैं। क्या सुना है यहाँ के बारे में आपने? हमने सुना है कि यहाँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम यहाँ आ पाए किसी भी माध्यम से, तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ स्नान करता है उसको संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा सुना है? सुना है हमने। क्या सुना है आपने? कि यही जो यहाँ स्नान करते हैं इस कूप में, तो उनको संतान की प्राप्ति होती है, कहा गया है। और जो भी रोग होते हैं स्किन से, स्किन के सारे जो रोग होते हैं वो भी यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ये यहाँ पे बहुत त्रिवेणी कूप माना जाता है, जिसमें उस समय ब्रह्मा जी ने यहाँ पे आह्वान करके सारे उनको बुला, मतलब जो जीर्तन सबको बुलाया था, तब यहाँ पे ये ऐसा। इनका जल जो है वो आप नॉर्मल, आप पास में ही नलकूप बना हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें, वो बिल्कुल नॉर्मल पानी है। बट इसका जो पानी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी है, ऐसा लगे जैसे उसमें जो बिल्कुल फ्रिज जैसा पानी है, इतना अंतर है। क्या लगता इसी है, से उसकी दिव्यता दिखती है। क्या लगता है आपको कि सही हो जाता होगा इससे, या हाँ, बिल्कुल हो ही जाता होगा। जिस तरह की मान्यताएं, जिस तरह का हम खुद महसूस कर रहे हैं उस चीज को, पक्का सच में हो जाता होगा। विश्वास है आपको? हाँ, बिल्कुल महाराज, जो इतना अंतर, इतनी सी छोटी सी जगह में इतना अंतर हो रहा तो ऑब्वियस बात है, ये है चीज कुछ है, चमत्कारी चीज है। राधे राधे। राधे राधे प्रभु।
यहाँ के एक सेवायत हैं जो यहाँ सेवा पूजा करती हैं, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम वंदना है और हम यहाँ की सेवायत हैं भांडीर वन के। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको प्रभु जी ने दर्शन कराए हैं कुएं के। तो ये कुआं कोई आम कुआं नहीं है, ये वो कुआं है जिसको भगवान ने अपनी बांसुरी से खोदा है, क्योंकि भगवान जी को गौ हत्या का दोष लगा था, जिसका निवारण पाने के लिए कन्हैया ने इस त्रिवेणी कूप का निर्माण किया। और इस त्रिवेणी कूप में सारे तीर्थों का समागम है, और जब यहाँ सारे तीर्थ कन्हैया ने आगमन कराए हैं तो उसके साथ में क्षीर सागर का भी आगमन किया है, जिसकी वजह से जब भी सोमवार की अमावस्या होती है, इस कुएं का जो जल है वो दूधिया हो जाता है। क्योंकि जब कन्हैया को गौ हत्या का दोष लगा तो ग्वाल वालों ने कहा कि हमें सारे तीर्थों का आचमन करके, स्नान करके हमें पवित्र होकर दिखाइए। तब कन्हैया ने इस कुएं का निर्माण किया और इसमें सारे तीर्थों को बुलाया, और कन्हैया ने यहाँ पर स्नान करके अपने पाप का भी निवारण किया है। तो कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा कि मैंने तो अपने पाप का निवारण किया, अब आप भी तो करिए। तो ग्वाल वालों ने कहा कि हम क्यों करें, हमने थोड़ी ना किसी को मारा है, मारा तो आपने है। तो सभी कन्हैया कहते हैं कि मैंने तो मारा था, लेकिन आपने देखा था, मारने वाले से देखने वाला ज्यादा दोषी माना जाता है, तो अब आप निवारण करिए अपने पाप का। तो सभी ग्वाल वाल आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि हम कैसे करेंगे, हम तो साधारण मनुष्य हैं और आप तो अंतर्यामी हैं, तो आपने तो सारे कार्य सिद्ध किए प्रभु। तो कन्हैया कहते हैं कि जो कार्य मैंने किया आप वही करिए। मैंने कुएं पर स्नान किया है और मेरे जो स्नान का जल है साइडों में जाता है, यानी कि आप देखोगे कुएं के साथ में कुंडियां बनी हुई हैं, उन कुंडियों में कन्हैया का स्नान का जो जल है वहाँ एकत्रित होता है। तो वहां पर ग्वाल वालों ने स्नान किया है। तो जब से लेकर आज तक प्रथा चली आई है कि जिन माता बहनों को संतान प्राप्ति में विलंब होता है, वो माताएं बहनें इस कुएं की कुंडियों का स्नान करती हैं और संतान प्राप्ति की मनोरथ पूरी करती हैं। तो जब भी सोमवार की अमावस्या होती है, इस कुएं का जल दूधिया हो जाता है सुबह 4 बजे, और कुंडियों का स्नान करके नव दंपत्तियां जिन्हें संतान प्राप्ति करने में विलंबिता होती है, वो यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए स्नान करती हैं। कुंडियां, ये कुंडियां हैं? आपको इन कुंडियों के दर्शन कराते हैं, जहाँ पर स्त्रियां स्नान करके अपनी मनोरथ को पूरा करती हैं। तो देखिए, आप ये कुंडियों के दर्शन कर सकते हैं, ये कुंडियां हैं। इस कुंडियों में सोमवार के दिन जो दूधिया जल हो जाता है इस कुएं का, उस कुएं का जल इधर एकत्रित होता है, और यहाँ पर जो है महिलाएं स्नान करती हैं और संतान प्राप्ति की मनोरथ पूरी करती हैं। उसी के साथ में जब स्नान वो करती हैं, तो ये जो आप स्वास्तिक देख रहे हैं ना, ये स्वास्तिक भी संतान प्राप्ति के लिए ही लगाए जाते हैं। चाहे वो संतान प्राप्ति आपको पुत्र प्राप्ति हो या पुत्री या अन्य आपके पास कोई भी नहीं है, मेन है कि संतान प्राप्ति की उत्पत्ति यहाँ से होती है। श्री जी की इतनी कृपा है कि यहाँ से कोई भी भक्त आज तक निराश होकर नहीं गया है। तो इस कुएं का बहुत बड़ी महिमा है सोमवार की अमावस्या वाले दिन। तो आप आइए सोमवार की अमावस्या के दिन इस कुएं के आचमन का, यानी कि दूधिया जो पन हो जाता है, भगवान की उस लीला के दर्शन कीजिए। और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति के लिए चाहिए, तो आप आइए इस कुंडियों का स्नान कीजिए और अपने जीवन को सुख में बनाइए, आनंद में बनाइए। राधे राधे। तो और दिन जो नॉर्मल दिन रहते हैं तो उसका जल कैसा कलर होता है जो सामान्य होता है? नॉर्मल जब दिन होते हैं तो इस कुएं का जल अपने ही कलर में रहता है, जैसे कि नॉर्मल एक जल का कलर होता है ना, सेम वैसे ही कलर होता है। सिर्फ सोमवार की अमावस्या वाले दिन ही इस कुएं का जो जल है वो दूधिया कलर में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो आचमन और मेन चीज और ये है कि इस कुएं की 2 परिक्रमा और इसका आचमन करने से ठाकुर जी के 14 अवतारों के दर्शनों का फल प्राप्त होता है, और जो आपके शरीर में शारीरिक पीड़ा होती है उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। तो इस कुएं की बहुत बड़ी महत्वता है, जो कि सोमवार के दिन ही इसका आचमन देखने को मिलता है। ऐसा कोई भक्त आपके स्मरण में हो जो काफी समस्या का हो, जिसके पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई हो, जो स्नान करने से हो गया, ऐसा कोई है? ऐसे कोई एक नहीं है, अनेकों केस हमारे सामने ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ भांडीर वन में आकर सोमवार की अमावस्या वाले दिन यहाँ पर स्नान किया है और उनको संतान प्राप्ति भी हुई है। जिस मनोरथ के साथ उन्होंने यहाँ स्नान किया, वही मनोरथ श्री जी ने यहाँ की उनकी पूरी की है। तो हमारे पास बहुत ऐसे भक्त हैं, अभी हम आपको एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते, काफ़ी दूर दूर से भक्तों ने यहाँ पर आके किया है, और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई है कि उनके ऊपर उन्होंने अपना आशीर्वाद भी बरसाया है। तो एक आपने कहा सोमवती अमावस्या के दिन दूधिया रंग हो जाता है, इस पर देखते हैं कि इस समय कौन सा कलर है। आइए चलते हैं आगे और दिखाइए। आप चलते हैं और देखेंगे इसका जल का कैसा रंग है जो होता है। ये एक बार फिर से डाल के देखते हैं क्या है ना। आप करिए इसे, कुएं में से जल निकालिए और
अब हम देखते हैं इस कुएं में से कैसा जल निकलता है। ये यहाँ की सेवायत हैं जो ठाकुर जी की सेवा करती हैं, कैसा जल होता है और इससे पता चलेगा। देखिए इन्होंने बाल्टी यहाँ पर डाली है, अब खींच रही हैं इस बाल्टी को। ये कुआं कितना पुराना है? ये कुआं भी ठाकुर जी के समय का ही है, 5,500 साल पुराना ही ये कुआं है। जब कन्हैया ने यहाँ पर लीलाएं की हैं उसी समय का ये कुआं। देखिए जो इस समय अब अभी इस कुएं का जो जल है वो नॉर्मल है, जैसे एक जल का कलर होता है सेम वैसा ही कलर है। लेकिन जब सोमवार की अमावस्या होगी तभी इस कुएं का जो जल है अपने दूधिया रंग में परिवर्तित हो जाता है। आप देखेंगे अभी इन्होंने जल कुएं से निकाला है और एकदम सामान्य जो जल का कलर होता है वो है, लेकिन जब सोमवती अमावस्या होती है तो इसका कलर अलग ही चेंज हो जाता है, बदल जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर जी ने यहाँ पर सभी तीर्थों का आह्वान किया, तब यहाँ पर आकर ये कुआं है। अभी भी यहाँ पर भक्त आते हैं और अपनी समस्याएं दूर करते हैं। तो जैसे आप बता रही थी कि संतान की प्राप्ति हो जाती है, जिस किसी के स्किन की प्रॉब्लम होती है वो भी सही हुई है? जी जी, यहाँ पर एक मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर एक ऐसा केस नहीं है जिसको यहाँ पर शारीरिक पीड़ा या संतान प्राप्ति से रिलेशन किसी प्रॉब्लम का मतलब निवारण ना हुआ हो। यहाँ पर कुएं के आचमन मात्र से और कुंडियों के स्नान मात्र से भक्तों को उनकी परेशानियों से मुक्ति भी दिलाई गई है। जो भक्त यहाँ पर अभी नहीं आ पाए, वीडियो देख रहे हैं, उनकी तरफ से मानसिक तौर पे आप एक बार आचमन कर दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनकी जो समस्या सही हो जाएगी। जी बिल्कुल, जो भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये आचमन उनको दिया जा रहा है। कृपया करें श्री जी उनकी सारी मनोरथों को पूरा करें और जो शारीरिक कष्ट हैं वो भी उनके दूर करें। जो भक्त यहाँ पर नहीं आते आपसे कैसे संपर्क करें वो लोग? जी, तो यहाँ पर आने के लिए हम आपको अपना नंबर देते हैं जो कि 7454806517। ये हमारा नंबर है और हमारा नाम है वंदना। हम यहाँ के सेवायत हैं। श्री जी की कृपा है कि हम यहाँ के सेवायत हैं और पिछले कई सालों से हम यहाँ पर उनकी सेवा कर रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे राधे। देखिए सेवायत जिन्होंने यहाँ की उस कुआं के बारे में बताया, इस नलकूप के बारे में बताया। जो भी भक्त यहाँ पर अपनी समस्या लेकर आता है, स्किन की समस्या लेकर आता है, जो दंपति जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है वो यहाँ पर स्नान करते हैं, आचमन करते हैं तो उनको प्राप्ति हो जाती है। यह जगह है जहाँ पर भगवान राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, भांडीर वन है। इसी स्थान पर पद्म पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं यहाँ पर विवाह कराया था। और स्थानों पर आप देखेंगे कि ठाकुर जी के हाथ में बांसुरी होती है, लेकिन इस स्थान पर भांडीर वन में सिंदूर है और सिंदूर के द्वारा राधा रानी की मांग भरते हुए यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। अगर आप भी आएँ तो ये स्थान भांडीर वन है, माठ गाँव के पास है। आप भी इस दर्शन करने के लिए अवश्य आएँ। राधे राधे।